यह जो है दबाव से मुक्ति दिलाने वाला काव्य है। यह पूरी गीता में अर्जुन के समान हर वक्त कोई ना कोई व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र में, अपने धर्म के क्षेत्र में, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा एक मोड़ आता है, एक ऐसा समय आता है कि कर्तव्य निर्वहन में जब रिश्ते बीच में आते हैं, जब सगे संबंधी बीच में आते हैं, तो वहाँ पर क्या करें। जीवन भी एक रण क्षेत्र, एक महाभारत के समान है। और इसमें इस भंवर में जब व्यक्ति पड़ता है तो कैसे शोक से निकलना है, कैसे मोह से निकलना है, इस तनाव से कैसे निकलना है। जीवन प्रतिदिन एक गीता है, जीवन प्रतिदिन महाभारत है। और उस महाभारत में कर्म कैसे करने हैं, मैं आप लोग बता दूं बच्चों कि इस गीता को पढ़ने का मतलब यही है कि यह जो है स्ट्रेस से बाहर निकालता है, व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म ही धर्म है और कुछ नहीं है। कर्म ही कीर्ति को देता है, कर्म ही स्वर्ग को देता है। अगर कर्म से कीर्ति नहीं होती, स्वर्ग नहीं होता, तो श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि कुतस्त्वाम कह मलम इदम विस्मे समुपस्थितम। जो दूसरा श्लोक है इसमें, अनार्यम, यह आर्यों के लिए नहीं है। अनार्य जुष्टम, यह आर्यों के लिए नहीं है, अनार्यों के लिए है। अनार्य मतलब कि जो आर्य नहीं है, जो मनुष्य के श्रेणी में भी पशु के समान है, वो अनार्य है। अस्वर्गम, यह स्वर्ग को दिलाने वाले नहीं है। अकीर्तिकरम, और यह कीर्ति को नहीं दिलाने वाली है। 3 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। यह 3 शब्द जो हैं ये कर्म के लिए है, अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं। ये कहते हैं कि विषमे का मतलब युद्ध भी होता है, और विषम का मतलब विषम परिस्थिति भी होती है। आज के हिंदी में विषमे मतलब कि युद्ध में विषम परिस्थितियां जो होती हैं, इस तरह की परिस्थितियों में क्या करें क्या ना करें, एक कर्म के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। साथ साथ एक विषम से 2 शब्दों के अर्थ की प्रतीति हम यहाँ पर लेंगे। और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, अपने कर्मों में प्रमाद करता है, अपने कर्म से भागता है, वह अनार्य है। उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा और कीर्ति कभी नहीं मिलेगी, उसको यश कभी नहीं मिलेगा। और ये सब कहाँ मिलेगा? अपने कर्म से मिलेगा। कैसे मिलेगा? निष्ठावान होकर कर्म कीजिए। और कर्म सत्य के आधार पर चलता है। मैं बता दूं कि सत्य का पुरुष ही जो है, वह जो होता है, सत्य का पुरुष जो होता है, वह निर्भय होता है। जब सत्य के रास्ते पर चलेगा, उसे कोई भय नहीं रहेगा, निर्भय रहेगा, अभय रहेगा। तो सत्य की राह पर चलने वाले उसके जो पुरुष हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो निर्भय हैं, अभय हैं, और उसको कोई किसी तरह का संताप, किसी तरह का क्लेश उसको कर्म करने से नहीं रोक सकता है। इसी में आप ठीक से, मैंने आपको पहले वो कक्षाओं में कहा था कि गीता को श्री कृष्ण की गीता में पढ़ें। श्री कृष्ण ने क्या कहा उसकी दृष्टि से देखें, और अर्जुन को देखें। और उन्होंने कहा दूसरे में, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि क्लव्यम मां शमः गमा। क्लव्यम नपुंसकता, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं करता है, वह सबसे बड़ा नपुंसक है। अर्जुन के रथ पर चढ़ा हुआ वह शिखंडी नपुंसक नहीं है। अर्जुन के संग रथ पर चढ़ा हुआ वह शिखंडी नपुंसक नहीं है, जिसे देखकर भीष्म पितामह ने अपना तीर धनुष रख दिया। नपुंसक वो सारे लोग हैं जो अपने कर्तव्य से प्रमाद करते हैं, वहां से वो भागते हैं। पार्थ, पृथा के पुत्र पार्थ, न एतत्त्वम उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त उष्ठितः परम तपः, अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़कर हे परम तप, युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। परम तप माने वैसा व्यक्ति जिसके नाम से शत्रुओं में भय वर्धना हो जाए, भय का वर्धन हो जाता है, वो कांपने लगते हैं, उसको परम तप कहते हैं। युद्ध में जाने के पहले
या किसी कार्य को करने के पहले यह सारथी नहीं, यह शिक्षक का भी दायित्व होता है। शिक्षक भी एक तरह का सारथी है, माता पिता भी एक तरह के सारथी हैं। जीवन को आगे ले जाने में, समृद्ध करने में, शिक्षित और दीक्षित करने में जो कार्य महारथी को जो सारथी करता है, वही काम शिक्षक भी करता है, वही काम गुरु भी करता है, वही काम माता पिता भी करते हैं। वह उनके जो हैं रथी जो होते हैं, हमारे रथी आप लोग हो। मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको अच्छी चीज़ों को बतलाऊं, समाज में आने वाले अनुभवों को दूं, श्रीमद् भगवत गीता के श्री भगवान के उन वचनों को मैं आपके सामने रखूं जिसको मैंने 24 साल के अंतराल में पढ़ा है, देखा है, जिया है, अनुभव किया है। उन अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि गीता जो है, यह गीता BA पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 1, जीवन के पार्ट 1 प्रथम क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए। पार्ट 1 तक आते आते जीवन के 24 साल निकलने पर, 23 साल के निकलने पर, 20 साल के निकलने पर जब गीता आदमी पढ़ेगा तो उसको अफसोस होने लगेगा कि अरे मैंने जीवन के एक पल को, एक पहर को जी लिया, 4 पहर के जीवन में एक पहर को जी लिया और कर्तव्य को नहीं जाना, कर्म को नहीं जाना, धर्म और मर्म को नहीं जाना। एक पश्चाताप की भावना आएगी। इसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाएं, आपको भी पढ़ावें, लोगों को भी पढ़ावें, लेकिन सामान्य पाठशालाओं में जैसे ही वाक्य बोध होता है उस वक्त से पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए भी पढ़ाया जाना चाहिए कि जब हम बीज रोपेंगे, कर्म का बीज उसके जब छात्रों को रोकेंगे, सुकोमल मस्तिष्क में रोपेंगे, वह पड़ा हुआ बीज समय के साथ वह पौधा बनेगा, पौधे के बाद वृक्ष बनेगा और अपने संस्कारों से लोगों को कर्म का सुफल देगा। मेरी यह सरकार से भी दरख्वास्त रहती है, समाज से भी दरख्वास्त रहती है। फिर भी जो समय बीत गया सो जो बीत गया, जब जागे तभी सवेरा। हम अभी से अपने कर्मों को सुधारेंगे, हम अभी से अपने आप को संस्कारवान बनाएंगे, हम अभी से अभी यशवान बनेंगे, कीर्तिवान बनेंगे, यश को प्राप्त करेंगे। यह था श्री कृष्ण। इस द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन की दशा का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने 2 श्लोकों में अर्जुन से कहा ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब अर्जुन अपने पक्ष में अपने पक्ष को रोकते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं और बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कथमं भीष्मं अहं संघे द्रोणं च मधुसूदन इसु भी प्रतिष्यामि पूजा वहर्षि अरुसूदन। अब देखिए अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच्य। अब उवाच्य से एक चीज़ आपको मैं बतलाता हूँ। उवाच्य का क्या मतलब होता है, उवाच्य क्यों प्रसिद्ध है। आप भोजपुरी के लोग हैं, भोजपुरी जानने वाले लोग हैं। आप एक चीज़ देखे होंगे, गाँव में भी, गाँव में देखे होंगे कि लोग बैठा रहता है और व्यंग्य में लोग कहता है उवाच। ये व्यंग्य में लोग कहता है कि उवाच। अब उसको ये व्यक्ति, उस व्यक्ति को ये बात नहीं पता है कि वो क्या कह क्या रहा है। यह जो है लोक आगम से चला हुआ उवाच्य शब्द है। उवाच्य आया कहाँ से? यह गीता की लोकप्रियता को बतलाता है, यह महाभारत की लोकप्रियता को बतलाता है। बच्चों मैं बताऊंगा आपको कि आप देखते होंगे कि थाने में लिखा जाता है या गांव में लिखा जाता है, कोई चोरी हो जाता है, कोई डकैती हो जाता है या कोई काम आपराधिक घटना हो जाती है तो उसको लिखा जाता है कांड हुआ, फलाने जगह कांड हो गया, फलाने जगह चोरी हो गई, वहाँ रात को कांड हो गया, मर्डर हो गया, कांड हो गया। ये कांड शब्द कहाँ से आया? गांव में जो भोजपुरी में कहते हैं उवाच, उवाच शब्द कहाँ से आया? यह हमारे महाकाव्यों की लोकप्रियता है। ये लोक आगम में इतना फैला हुआ है, घर घर तक, जन जन तक फैला हुआ है कि यह उवाच जो है श्री कृष्ण उवाच से आ रहा है, अर्जुन उवाच से आ रहा है, संजय उवाच से आ रहा है, धृतराष्ट्र उवाच से आ रहा है। हमारे यहाँ फिजाओं में दर्शन है, वातावरण में दर्शन फैला हुआ है। हर व्यक्ति दार्शनिक है, हर व्यक्ति जानता है सत्य बोलिए, हर व्यक्ति जानता है कर्म कीजिए। यह जो महाकाव्य है
ये संस्कृति बनकर हमारे रवों में, हमारे वातावरण में, हमारे समाज में घुल मिस गया है। ये कांड शब्द में बतलाया, ये देखिए कहाँ से आ रहा है। रामायण की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है, रामायण जो है कांडों में बटा हुआ है, बालकांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, और सबसे महत्वपूर्ण जिसमें लंका कांड, जिसमें रावण, महाप्रतापी विद्वान रावण का वध होता है, लंका कांड, बालकांड, सुंदरकांड। अभी भी बहुत सारे लोग सुंदरकांड का, हनुमान जी की प्रार्थना मंगलवार को करते हैं, सुंदरकांड की पाठ करते हैं। ये कांड जो है उसी रामायण के कांडों से कांड आता है। लंका कांड, सुंदरकांड, दो इतने लोकप्रिय कांड हैं कि जो आज तक जन 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 को उद्वेलित, अनुदित और आंदोलित करते रहते हैं। इसलिए उवाच शब्द पर मैंने भी बतलाया। अब देखिए, अब अर्जुन उवाच, अर्जुन अपने पक्ष में बातें रख रहा है कि कार्पण्य दोष कहाँ से आ रहा है, वह क्यों युद्ध से विमुख हो रहा है। युद्ध यहाँ पर उसके लिए कर्म है, ध्यान दीजिएगा, युद्ध हिंसा यहाँ नहीं है, हिंसा और कर्म में अंतर है। अब देखिए, आप AK-47 लेकर, राइफल लेकर, गोली लेकर किसी को मारते हैं, दैट इज हिंसा, वह हिंसा है। लेकिन वही सैनिक इन्हीं हथियारों से बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है और दुश्मनों को मार रहा है, वह हिंसा नहीं है, वह कर्तव्य है, उसका कर्म है। यहाँ पर अर्जुन जो है धर्म क्षेत्र में आया है और धर्म की रक्षा के लिए आया है, और उसे उसका कर्म है जो है युद्ध करना उन लोगों से जो अधर्म के खेमे में खड़े हों, किसी ना किसी तरह से उन लोगों से लड़ना जो अधर्म के लिए, अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन का कर्म है, यहाँ हिंसा नहीं हो रही है। अब अर्जुन अपने पक्ष में अब श्री कृष्ण से कुछ कह रहा है। अर्जुन उवाच, सुनिए, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इसुभि प्रत्युत्सामी पूजा हर्षवर्षूदन। कहता है कि हे मधुसूदन, मधुसूदन का अर्थ समझ जाइए। मधु नाम का एक दैत्य था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। हरि ने एक बार गिरी को उठा लिया तो गिरधर नाम पड़ गया। आपने सुना होगा कि हनुमान बहु गिरधरे गिरधर कहे ना कोई, गिरधर एक ही गिरधरे गिरधर गिरधर होए। देखिए अलंकार की छटा देखिए इसमें, गिरधर एक ही गिरधरे, गिरधर मैंने श्री कृष्ण, एक ही गिरधरे। उन्होंने उस पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत पर, जब इंद्र अपनी वृष्टि कर रहे थे, इस महाभारत का ही प्रसंग है। तो जब उठा लिया था तो उनका नाम गिरधर पड़ गया। रामायण के हनुमान ने न जाने कितने पर्वतों को, संजीवनी हिमालय पर्वत उठा कर लाए, इधर से उधर न जाने कितने पर्वतों को फेंक दिया, उनको कोई गिरधर नहीं कहता है। लेकिन गिरधर एक ही गिरधरे गिरधर गिरधर होए, एक ही गिरधरे। तो यह जो है कोई नाम, कोई शब्द जो है व्यक्ति विशेष से अपना योगार्थ जोड़ लेता है। तो यहाँ पर मधुसूदन का मतलब है मधु नामक दैत्य को मारने वाला मधुसूदन। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं, एक विद्वान हैं लाल बिहारी जी, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे खासे विद्वान हैं। वो कहते हैं कि मधुसूदन का मतलब है जो मधु को खाता हो, तो मधु को चखता हो। कैसा मधु? उनकी मैं व्याख्या एक बार सुन रहा था, पंचकोशीय व्याख्या, तो उन्होंने कहा कि मधु जो को खाता हो, मधु को जो पीता हो, मधु को जो चखता हो, वो मधुसूदन। तो कैसा मधु? तो पंच तत्व रूपी मधु। पंच तत्व उनके कहने का अर्थ था कि जो पंचकोश को जान ले, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन कोशों में जो अवस्थित मधु है उसका जो रस ले ले, वो मधुसूदन है। वाकई होना भी चाहिए। इन पंच तत्वों को जो जान ले, पंचकोशों को जो जान ले, वह स्थित प्रज्ञ हो गया, वो ब्रह्म को जान लिया। तो दोनों व्याख्याएं चलती हैं। आगे हम चलते हैं। यीशु भी तीरों से प्रतिश्यामी, उधर से वो चलाएंगे, इधर से मैं चलूँगा। पूजा हर्षि वरिसूदन, हे अरिसूदन, अरि मतलब होता है दुश्मनों, दुश्मनों को रण में मारने वाले मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध इस युद्ध में कैसे मैं तीर चलाऊंगा। एक पक्ष हो गया उनका कि पूजनीय दोनों हमारे सामने खड़े हैं, एक तो हमारे पितामह हैं और दूसरे जो हैं वे आपको
हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें चलना बढ़ना सिखाया। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि गीता जब जब आप पढ़ेंगे, इस जीवन के द्वंद्व में हर वक्त एक नई चीज़ देगा। अर्जुन जो है, प्रथम 2 श्लोकों में 2 ही लोगों की चर्चा किया, भीष्म और द्रोण। ध्यान दीजिए, वेदों में हमारे कहा गया है पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये दोनों देवता के समान है। अर्जुन ने सिर्फ केवल धनुर्विद्या ही द्रोणाचार्य इत्यादि कृपाचार्य से नहीं सीखा, संस्कार इत्यादि, उन्होंने और कुछ भी बहुत कुछ सीखा, और उसका परिलक्षण जो है इन श्लोकों में हो रहा है। पहले श्लोक में उसने कहा पितृदेवो भव, ये तो पितामह है, पिता के पिता हैं, ये तो देवताओं के देवता हैं, और इन दिस देवता पर सांख्य द्रोणम, द्रोण जो कौन है, तो गुरु आचार्य है, आचार्य देवो भव। मैं बता दूं आपको कि यह वेद मंत्र जो है देखने में तो बहुत छोटे हैं, सत्यम वद धर्मम चर, लेकिन एक मंत्र भी जीवन में आपने उतार लिया, एक श्लोक आप जीवन में उतार लें तो इस श्लोक से उस श्लोक तक आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आप माता और पिता को हटा दें, आपका जीवन क्या हो जाएगा? आप धरती पर आ जाएंगे। आप पिता बनकर देखिए क्या वात्सल्य होता है, माता बनकर देखिए। ये धरती हमारी माता है, विश्व एक नीड़म वसुधैव कुटुंबकम, और धरती अपने सारे बच्चों का कर्म भार अपने आप एक माता के समान वहन करती है, जिस तरह माता अपने बच्चों के भार को अपने वात्सल्य से वहन करती है, और देवता के समान है। अगर माता और पिता ना हो तो फिर जीवन की कल्पना कहाँ कर सकते हैं? अब जब जीवन मिल गया तो वैसा भी जीवन क्या जो शिक्षा से विहीन हो, जो ज्ञान से विहीन हो, आनंद से विहीन हो, इसे कौन देगा? इसको गुरु देता है। रास्ता कौन दिखलाता है? गुरु देता है। ये देवता के समान है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और अर्जुन ने प्रथम श्लोक में 2 ही बात कहा कि श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, अरि में दुश्मन को मारने वाले, यह जो दोनों हमारे देव हैं, और हमारे वेदों में लिखा गया है, प्रमाणिक ग्रंथों में लिखा गया है पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इनको मैं कैसे मारूंगा? इनके प्रति युद्ध कैसे करूंगा? जिन्होंने जीवन दिया, जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने सन्मार्ग दिया। अगला देखिए श्लोक, पहले श्लोक में बात हुई, अगला देखिए, गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भक्षम इह लोकी हत्वार्थ कामांस्तु गुरुण इह एव भूंजिए भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब देखिए, उन्होंने स्पेसिफिक रूप से 2 बातें उन्होंने कही, विशिष्ट रूप से भीष्म और द्रोण की बात उन्होंने कही। अब देखिए, एक आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पा। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, और किसको पहले मैं नमन करूं? गोविंद ने बताई दी कि गुरु है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर मातृदेव पितृदेव के बाद आचार्य देव भव के बाद इन्होंने गुरु की महिमा को फिर से कहना शुरू किया कि गुरु न हत्वा, गुरु को मारकर महानुभाव अपने अनुभवों के साथ, महान अनुभवों के साथ वैसे विशिष्ट गुरु को मारकर, उससे अच्छा है श्रेय भोक्तुम, उससे अच्छा है कि वैक्षम इह लोके, इस लोक में भैक्षम मैंने भीख मांग कर, श्रेयस से, यह श्रेयकर है
कि मैं अपने जीवन को निर्वाहूं और गुरु को ना मारूं। अपने महान गुरु को, बहुत अच्छे अनुभव रखने वाले, महान अनुभव रखने वाले, न जाने कितने को उन्होंने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, ऐसे आदमी को मारकर इससे बेहतर है, इससे श्रेयकर है कि मैं भिक्षाटन करूं, भिक्षा मांगूं। और आपको क्या लगता है कि वैक्षम कह दिया अर्जुन ने? ये शब्द जो है गीता में वैक्षम लाया गया, ये क्यों लाया गया? भीख मांगना सबसे निकृष्ट कर्म है। तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। भिखारी और भीख शब्द दोनों जो हैं निकृष्टतम और संस्कार से दलित शब्द हैं। भीख मांगने जाइएगा, आपकी आत्मा मर जाएगी। जब आत्मा मर जाती है, जब स्वाभिमान समाप्त हो जाता है, जब कोई आत्मबल नहीं रहता है, पशुवत हो जाता है व्यक्ति, तब इस रास्ते को अपनाता है। इसको कभी श्रेयकर हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, आकृति और इस भारतीय दर्शन में कभी भी भीख मांगने को श्रेयकर नहीं बताया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया है। दान और भीख दोनों में बहुत अंतर है। दान लेना और दान देना, ये भी किस श्रेणी में नहीं आता है। दान देने वाला व्यक्ति बहुत महान होता है, चाहे वो ज्ञान का दान दे, धन का दान दे, वो कुछ ना कुछ अपने से अलग कर रहा है। और दान जो है पात्र वाले व्यक्तियों को देने का हमारे यहाँ विधान है। कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता है। और भिक्षा जो है, सारे कुपात्र ही भिक्षा मांगते रहते हैं। ये शब्द जो वैक्षम आया है, यह जो उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जिसकी आत्मा मर गई है, जिसका संस्कार मर गया है, जो कलंक है मानव जाति पर। तो वैसा जीना अर्जुन कहता है कि स्वीकार है, लेकिन मैं अपने महान आचार्य पर, अपने महान गुरु पर अस्त्र ना उठाऊंगा। और आगे कहता है कि हत्वार्थ कामानस्तु गुरुण ई है भ्रूजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोग ही तो भोगूंगा। कहता है कि हत्वार्थ कामान हरता, वैसे कामों को, वैसे कामनाओं की पूर्ति, वैसे अर्थ की प्राप्ति जो गुरु को मारकर किया जा रहा है, जो चीज प्राप्त हो रहा है उसमें हमारे गुरु का रक्त रंजित हमारे अर्थ होंगे, गुरु से रक्त रंजित हमारे कामनाएं होंगी। क्या मैं उसका भोग कर पाऊंगा? जब भी मैं भोग करूंगा, मेरा गुरु अपने रक्त रूपी शरीर से सामने आएगा और कहेगा कि क्या इसी दिन रात के लिए मैंने तुमको ज्ञान दिया था, इसी दिन रात के लिए ये धनुर्विद्या दी थी, इसी दिन रात के लिए मैंने तुमको ये संस्कार दिए थे कि अपने पिता का वध कर दो, अपनी माता का वध कर दो, और वो भी किस तुच्छ भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए। क्या यही संस्कार है? तब तो हर बालक, हर व्यक्ति अपनी कामनाओं के लिए गुरु को मारेगा, माता पिता को मारेगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। दो श्लोक आज मैं अर्जुन के मन की बात आपके सामने रख रहा हूं। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान दीजिए, कि इस रण में तुमको एक कार्पण्य दूस कारिता कैसे प्रवेश कर गई, नपुंसकों वाली बात तुम्हारे अंदर कैसे प्राप्त कर गई। श्री कृष्ण का प्रश्न देखिए, कर्म से तुम कैसे भाग रहे हो, और अर्जुन का मन कहाँ खड़ा है देखिए। अर्जुन का मन देखिए, श्री कृष्ण की स्थिति देखिए, अर्जुन की स्थिति देखिए, और रण में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, इसे हम देखें। अगला क्लास पुनः 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में अर्जुन के हम भावों को देखेंगे। तब तक हम अगले
क्लास तक इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।